नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुझाव दिया गया था कुछ दिन पहले कि आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर को निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था। उसके बाद से ही एक हलचल मच गई, एक हलचल पैदा हो गई। खास तौर पर जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो दलित समाज है या आदिवासी समाज है उसमें कि ये जो क्रीमी लेयर की बात उन्होंने की है ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इससे दलित समाज को और आदिवासी समाज को नुकसान होगा। तब से लेकर के आज तक इसको लेकर के विरोध के स्वर भी उठने लग गए थे, चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हो उसमें या फिर विपक्ष में। और तमाम लोग इसको लेकर के अब काफी विरोध जता रहे थे। जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के आवाज उठाई थी कि हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि अब मामला सभी से जुड़ा है। इसमें सभी लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग हों या फिर विपक्ष की पार्टियों के हों या फिर दूसरी पार्टियों के हों या किसी के सहयोगी दल हों। नुकसान तो सभी का होना था। तो इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की कि आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर जैसी जो कोई बात है उसको ना लाया जाए, क्रीमी लेयर ना निर्धारित की जाए। इस पर जो है उन्होंने ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसकी चर्चा हो रही है लगातार। तब से उन्होंने कहा कि इस पर गौर किया जाएगा और कोटे में कोटा या फिर क्रीमी लेयर जैसी कोई बात अभी नहीं की जाएगी और इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा और ऐसा कुछ भी सरकार अभी करने नहीं जा रही है। इस तरीके से उन्होंने एक आश्वासन दिया है उन सांसदों को जो वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए। तब से ये चर्चा लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के मोदी सरकार वो बैकफुट पर भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है और आगे कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी वोटर को, खासतौर पर जो दलित समाज के वोटर हैं, आरक्षित समाज के वोटर हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहती। उनके खुद के कई सांसद हैं जो दलित समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, उनको नाराज नहीं करना चाहती। इससे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर दिखाई दिया और उन्होंने इस पर गौर करने की बात कही। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को घेरा, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हर मुद्दे को वो पूरी शिद्दत के साथ उठा रही हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, आइए आपको वो बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के SC/ST सांसदों को यह आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा SC/ST के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। यह उचित है व ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत है। किंतु अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC व ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद ये निर्णय नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए, ऐसी मांग की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि जो संविधान संशोधन बिल है वो इसी जो सत्र चल रहा है इस वक्त संसद में उसमें ही लाया जाए। अदरवाइज राज्य सरकारें इसका कहना चाहिए कि गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, वो लागू कर सकती हैं अपने राज्यों में। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी हुई सरकार की ही तरफ से थी, जिस पर अब सरकार खुद बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है इस पर, प्रधानमंत्री के इस निर्णय को लेकर के आज इसी पर पूरे दिन चर्चा रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ऐसा कुछ नहीं होगा।
कोटे में कोटा या फिर क्रीमी लेयर या फिर किसी भी तरीके से आरक्षण के साथ छेड़छाड़, आरक्षित वर्ग के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये एक खबर थी, एक बात थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।